अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रेसिपी एग फ्राइड राइस की। तो देखिए मेरे साथ बनाएंगे। आजकल हर एक की फेवरेट है। आप कहीं भी जाते हैं ना, कहीं किसी इवेंट पे जाते हैं, किसी की शादी में जाते हैं या वैसे कहीं जाते हैं, तो एग फ्राइड राइस एक ऐसी रेसिपी है जो हर इवेंट पे बनाई जाती है। चलें आपके साथ रेसिपी शेयर करते हैं। कढ़ाई ले लेंगे हम या देश की, जो भी आप यूज़ करते हैं। 2 चम्मच, बड़े चम्मच ये वाले मैंने ऐड कर देने हैं कुकिंग ऑयल के। और आंच हम चला लेंगे, चूल्हा चला लेंगे। और एक बड़ा प्याज मैंने बारीक चॉप कर लिया था, उसको मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अब हम इसको इसमें फ्राई करेंगे। अक्सर लोगों को या लेडीज़ को लगता है कि ये बड़ी टफ होती होगी, पता नहीं कैसे बनती होगी, लेकिन ये बहुत सिंपल है और बहुत इजी तरीके से बन जाती है। यहाँ पे जब थोड़े से प्याज मेरे सॉफ्ट हो जाएंगे तो जिंजर गार्लिक का पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट है 2 चम्मच, मैं इसमें ऐड कर दूंगी। प्याज जब सॉफ्ट हो जाएंगे या हल्के से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। 1 अदद मैंने टमाटर लिया था, बारीक पीसीज में कट कर लिया है। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ऐड करूंगी। चिकन के छोटे छोटे बारीक पीसेस जो मैंने बारीक कर लिए थे, तकरीबन ये ½ kg चिकन क्यूब्स हैं। बोनलेस चिकन था, बोनलेस चिकन ½ kg था जो मैंने लिया और इसको बारीक पीसेस में कट कर लिया, वो ऐड कर दिया। और मटर मैंने ½ किलो, मटर के दाने आप कह सकते हैं कि ½ किलो लेके तो उसमें ऐड कर दिए हैं। और अब मसाला जात ऐड करेंगे। तकरीबन 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे। 1 ही टीस्पून हम ऐड करेंगे गरम मसाला, जिसमें ज़ीरा भी है। और ½ टेबल स्पून में इसमें ऐड करूंगी नमक। और 1 टेबल स्पून इसमें काली मिर्च पाउडर जाएगा। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ढक के थोड़ी देर के लिए पकाएंगे जब तक ये थोड़े से सॉफ्ट नहीं हो जाते। अब इसमें बिरयानी मसाला ऐड करेंगे ½ पैकेट। ये देखिए मैंने पैकेट खोल लिया है। ½ पैकेट में अभी ऐड कर दूंगी, ½ लास्ट में ऐड करूंगी जब हम दम लगाने लगेंगे, उस टाइम पे मैं ऐड करूंगी। अभी भी इसको रख देंगे पकने के लिए, तो साथ साथ देखते जाएंगे कि कितना पक चुका है और कितना मज़ीद है। मटर हल्के से पक चुके होंगे तो मैं इसमें गाजरें ऐड करूंगी, जो कि मैंने जूलियन कट कर ली थी, बारीक बारीक लंबी लंबी कट कर ली थी, वो मैं ऐड कर दूंगी। अब मैं इसमें गरम मसाला जात ऐड कर दूंगी। इसमें जो भी वेजिटेबल्स मैं ऐड कर रही हूँ उसकी तमाम क्वांटिटी आपके साथ शेयर करती जा रही हूँ, आप देख रहे हैं, साथ में नीचे मैं लिख भी दूंगी। तो अब मैं इसमें कैप्सिकम और बंद गोभी जूलियन कट की हुई ऐड करूंगी, यानी शिमला मिर्च और बंद गोभी ऐड कर दूंगी। थोड़ी देर इसको पकाएंगे और ये जब तक बिल्कुल इसका पानी सॉफ्ट नहीं हो जाता ना, हल्का सा ही रह जाएगा, तो तब हम इसको चूल्हा ऑफ कर देंगे यहाँ पे। और दूसरी देचकी पे मैंने पानी बॉयल होने रख दिया था, उसमें मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया है, पानी के चावलों के अकॉर्डिंग ही ऐड किया था। और उसमें मैंने तेज़ पत्ता डाल दिया है और इतना खुला रख के उसको पका लूँगी। तो यहाँ अलग फ्राइंग पैन में हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसमें मैं अंडे डाल दूंगी। तकरीबन 4 मैंने इसमें अंडे ऐड कर देने हैं। 4 एग्स इसमें ऐड कर दूंगी और इनको फ्राई करते के साथ ही हम तोड़ लेंगे। जैसे जैसे ये फ्राई होते जाएंगे इनको हम बारीक बारीक कट कर लेंगे, यानी तोड़ते जाएंगे, चम्मच चम्मच के साथ ही इनको तोड़ लेंगे। और उसके बाद हम इसको कन्वर्ट कर देंगे उसमें, या डाल देंगे जो हमने वेजिटेबल्स पकाई हैं यानी रेडी कर ली हैं उसमें इसको ऐड कर देंगे। और फिर ऊपर से चावल हमने इसमें ऐड कर देंगे जो कि हम बॉईल कर चुके हैं, मैंने उनको छान लिया था। अब इसको भी इसमें ऐड कर देंगे। और ये देखिए अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। देखिए यहीं पे इसका टेक्सचर कितना मज़ेदार आ रहा है, आप देखें कितने टेस्टी, कितने मज़े के लग रहे हैं। यहीं पे ही
दिस इज़ माई यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। अब इस टाइम पे जो बाकी का बच गया था ना बिरयानी मसाला, वो मैं ऐड कर दूंगी इस टाइम पे, जबकि हमने दम देना होगा। और थोड़ी सी काली मिर्च, तकरीबन मैंने 1 टीस्पून के अकॉर्डिंग काली मिर्च भी इसमें ऐड कर दी है। अब इसको मिक्स कर लेंगे और ऊपर से मैंने ये धनिया जो है बारीक कटा हुआ ये डाल दिया। आंच हल्की करके दम लगा देंगे। और ये देखें जी, आफ्टर दम मैंने प्लेट में डिश आउट कर लिया है और आपको दिखाने के लिए यहाँ पे लेकर आई हूँ। देखें, आप सैलेड के साथ सर्व करें, रायते के साथ सर्व करें, जिस तरह भी इसको, तो अकेला भी अगर आप रायता और सैलेड नहीं भी लेके आते क्योंकि इसमें ऑलरेडी वेजिटेबल्स हैं तो ऐसे ही भी खाया जा सकता है।